गुड मॉर्निंग। आज हम आकृति और कोण के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि 2D आकृतियाँ यानी कि द्विआयामी आकृतियाँ क्या होती हैं। हमने क्लास में पहले भी सीखा था कि जो भी आकृति पेज के ऊपर ड्रॉ होती है वो द्विआयामी होती है। जैसे कि उसकी ऊंचाई हमें पता नहीं चलती, उसकी मोटाई हमें पता नहीं चलती, केवल उसका एक चित्र सा नज़र आता है, वो द्विआयामी होता है। आयत के बारे में हम जानते हैं कि आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, वो आयत होता है। उसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं। उसकी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। आगे है वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर में चारों चीज़ें जो हैं, चारों लंबाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, ये और ये सभी लंबाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार लंबाइयों से बना हुआ एक आकार होता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर आकृति नहीं कही जा सकती, लेकिन इसमें चार भुजाएं होती हैं, इसलिए इसे चतुर्भुज कहते हैं। आगे है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान दूरी पर होती हैं, इसलिए इसे समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होती है। आगे है सम चतुर्भुज। सम से हमें पहले ही समझ आ रहा है कि सम माने समान, जिसकी चारों लंबाइयाँ समान होंगी वो सम चतुर्भुज कहलाएगा। ये और ये सब समान होती हैं। सम चतुर्भुज में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर सम चतुर्भुज में चार कोण बनते हैं। आगे है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, बाकी दो भुजाएं बराबर हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसमें ये और ये भुजा बराबर है, बाकी दो भुजाएं कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कोण इसमें भी चार ही बनते हैं। आगे हमारे पास आता है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज तीन कोणों से बनता है। इसमें तीन कोण होते हैं। यह एक तीन रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति होती है। आगे हमारे पास आता है समकोण। समकोण तो हम सबको पता है कि समकोण होता है 90 डिग्री का। तो समकोण से हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस आकृति में एक कोण 90 डिग्री का ज़रूर बनेगा। ये देखिए, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आगे है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसे समबाहु त्रिभुज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं, और जिसके कारण इसके अंदर के तीनों कोण भी बिल्कुल बराबर बनते हैं, और जो कि होते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री का ये, 60 डिग्री का ही ये, और 60 डिग्री का ही ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ है वो क्या होता है, 180 डिग्री। ये मैंने आपको क्लास में पहले से ही बताया था। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होने वाली हैं। सम यानी कि बराबर, द्वि यानी कि दो। तो समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। इसमें ये और ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर होना ज़रूरी नहीं होता। आगे है पंचबाहु यानी कि पांच भुजाओं वाला। जिसकी भी पांच भुजाएं होती हैं उसे हम पंचबाहु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास षटबाहु।
षटबाहु यानी कि 6 भुजाओं वाला। ये देखिए, ये और ये जो है ये षटबाहु त्रिभुज है। ये सभी आकृतियाँ जो भी हमने बनाई हैं, ये सब आकृतियाँ बिल्कुल बंद होती हैं, खुली नहीं होती। तो आपने मेरी देखी हुई इन आकृतियों को देखकर बनाना है और उसे याद भी करना है कि कौन सी भुजा और कौन सा चित्र क्या है। ठीक है।